चंपा। अरे साहब जी आप। चंपा करती रहती ना चद्दर ठीक, अच्छा लग रहा था। अब साहब वो तो मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है चंपा, सब चलता है आजकल, तू तो खामखा डर रही है। अब साहब मैं डरती नहीं हूँ किसी से। आपकी ज़रूरत है तो कुछ मेरी भी तो ज़रूरत है ना। मेरी बातों का भी तो ध्यान रखो थोड़ा सा। तू बता ना, तेरी क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। साहब मुझे ना पता है कि आप ना मुझे बहुत पसंद करते हैं, जितना आप मालकिन को भी पसंद नहीं करते। चंपा तू बता ना, तुझे क्या चाहिए, मैं ला के दूंगा। साहब आपको तो पता है कि यहाँ पे 9,000 रुपये मिलता है तनख्वाह, और 9,000 रुपये में क्या ही हो पाता है। मुझे ना मालकिन की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, और मालकिन की ऐसी वाली जो घड़ी है ना वो भी मुझे बहुत पसंद है। मालकिन ने ये वाली तो दे दी, लेकिन साहब वो वाली घड़ी भी दिलवा दीजिए ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ चंपा, मैं तेरे को नए नए कपड़े दिला देता हूँ, शॉपिंग करवा देता हूँ, और मालकिन की क्यों, मालकिन से भी महंगी अच्छी वाली कंपनी की ब्रांड न्यू एक घड़ी दिलवा देता हूँ। अरे जाओ साहब, हमें सब पता है। आप ना हमें बस मक्खन लगा रहे हैं कि हम आपकी चिपड़ी चिपड़ी बातों में आगे फंस जाएं और फिर आपका जो मन करे वो सब कर ले। लेकिन साहब हम इतने भोले नहीं हैं जितना आप हमें समझ रहे हैं। अरे मेरी भोली चंपा, तू सच में भोली है। अरे मैंने जब ये घड़ी दिलवाई तो सोचा क्या, अब देख क्या है ना, मैं हूँ बिजनेसमैन, मतलब व्यापारी, अपना फ़ायदा सोचता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। तो तू मेरा कुछ फ़ायदा करवा दे, उसके बाद मैं तेरा फ़ायदा करवाता हूँ। साहब मैं सारी बातें आपकी समझती हूँ। जैसे आपका बिजनेस है ना, वैसा मेरा भी बिजनेस है, झाड़ू पोछा लगाने का। आप अपना काम अपने तरीके से करते हो, मैं अपना काम अपने तरीके से करती हूँ। चंपा चल ठीक है, तुझे मैं यकीन दिला देता हूँ। वो कैसे कि ये सारी चीज़ें भूल जा, अगर मैं जो तेरी तनख्वाह है उसको डबल कर दूँ तो फिर तू मेरे लिए सब करेगी क्या? हाँ साहब करूँगी ना, एक बार नहीं दिन में 2-2 बार करूँगी। लेकिन उससे पहले ना आपको मालकिन की चोंच बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे पैसों का तो हिसाब रखती है आपसे। मिनट मिनट में पूछती है कि ये पैसा किसको गया, वो पैसा किसको गया। मैं क्या बोलूँगी? अरे तू फिक्र मत कर, मालकिन नहीं होगी ना तब ये सब करेंगे। और मालकिन के ना आदत है, वो मुझे भी सुनाती है तुझे भी सुनाती है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। और फ़ायदा तो तेरा मालिक करवाएगा ना, मालकिन थोड़ी। तू सिर्फ वहाँ ध्यान दे और मुझ पे ध्यान दे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या लेना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। अरे क्या करेगी ऐसी भरी जवानी का जो किसी के काम ही ना आए और मालिक के काम आ जाए, तो तेरा ही फ़ायदा है ना। आप साहब वैसे आप बात तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो, और हम भी आपको काफ़ी टाइम से ना पसंद करते हैं। बस बोलने में डरते थे, डर लगता था कहीं धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया तो काम भी गया और मालिक भी गया, किसको देखूंगी फिर मैं तक तक के। अरे मैं समझ सकता हूँ, तेरा डर जायज़ है। क्या होता है ना, तू नौकरानी है, अब तू बोलने से पहले सोचेगी कि नौकरी ना चले जाए, ठीक है। अरे तेरी नौकरी नहीं जाएगी, तेरे दिल की बात तो मैंने बोल दी। अब तू बिंदास बोल सकती है, तेरे को जो बोलना है। मेरे से जो चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक सब तेरा ही है, जब चाहिए जहाँ चाहिए जैसे चाहिए तू ले लियो। ठीक है साहब, तो एक काम करो, आप एडवांस अभी हाथ में रख दो, फिर मैं काम कर दूंगी आपका सारा का सारा। जब मैं बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्यों ये छोटी छोटी चीज़ें घुसा रही है बीच में? अरे एडवांस की बात ही नहीं है ना, मैं जो तेरी सैलरी होगी वो सीधा डबल करके, मतलब एक गड्डी की जगह 2 गड्डी करके तेरे हाथ में चुपचाप पकड़ा दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप अपनी बातों से ना मुकर जाओगे, हमें अच्छे से पता है। रहने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जाओ किसी और को ढूंढ लेना। रहने दो रहने दो। अरे चंपा को कैसे समझाऊं भाई, और कैसे लूं इसकी अरे चंपा तू क्या सुन रही है मेरी बातें? अब कुछ नहीं साहब, आपको बड़बड़ाने की आदत है ना शुरू से, बस वही सुन रही थी। चल तो रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। बोला ना तेरे को दे दूंगा डबल करके सैलरी, तू वो दे देना जो मुझे चाहिए। अब साहब ऐसे थोड़ी ना किसी को भी कुछ भी मिल जाता है। तो कैसे चाहिए, अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए? अरे सब छोड़, तू आना। साहब रुकिए साहब, कोई देख लेगा। अरे चंपा तू ना मेरा मूड खराब करके ही मानेगी। वहाँ कहाँ बैठी है, इधर बैठ, मेरे पास में बैठ। साहब
हमने कोई पजामा थोड़ी ना पहना है, साड़ी समेटने में टाइम नहीं लगता कोई क्या? बात नहीं, इस बहाने तेरी ये खूबसूरत टांगे दिख जाएंगी ना। ओ, चंपा कसम से कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी आधी हसरत तो यहीं पूरी हो गई। साहब देखो, हाँ चंपा। आपकी हसरत ना मैं आराम से मिटा दूंगी, और जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे करके मिटा दूंगी। लेकिन उससे पहले ना आपको मुझे वो सब कुछ देना होगा जो मुझे चाहिए। मैं समझ गई साहब कि आपके दिल में ना कितनी फीलिंग भरी पड़ी है चंपा। और इस सारी फीलिंग्स को मैं 1 मिनट में गायब कर दूंगी। अरे चंपा, जो चाहिए वो ले ले तू अब। आ जाना यार, दे देना। साहब दे दूंगी, आप तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि मैं आज के बाद काम पर आऊंगी ही नहीं। सब कुछ दूंगी, तसल्ली से दूंगी साहब, टेंशन मत लो। बस साहब मेरी बातों को ना नज़रअंदाज मत कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। वरना मैं सारी पोल पट्टी आपकी मैडम को जाके बता दूंगी। चंपा, पोल पट्टी वट्टी हटा। अभी ना तू मेरे से प्यार वाली बातें करना। वैसे भी ना तेरी मालकिन है नहीं, और मुझसे ना अब तीसरे दिन के बाद ना चौथे दिन रहा नहीं गया, इसीलिए आ गया मैं तेरे पास, इतना पास कि तू बस मान ही जाए। पीछे से पकड़ा ना। अब तू सच बता, तुझे भी वो वाली गुदगुदी हुई ना? हाँ साहब, हुई तो थी। मेरे तो मन में रोंगटे उड़ गए थे, पर मैं आपको कैसे बोलूँ साहब कि मन तो उसी टाइम कर रहा था कि 1 मिनट में झपट्टा मार दो बिल्ली की तरह, पर कुछ हो नहीं पाया। डर लग रहा था ना साहब कि आप बुरा ना मान जाए मेरी बात का। नहीं मानता यार, जो मैं चाहता हूँ उसका मैं बुरा क्यों मानूंगा? और तेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा तो कुछ और खड़ा हो चुका है। अब साहब हाँ। आप बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। आपको पता है हाँ। कि आज तक ना मेरे मर्द से तो कुछ नहीं हुआ, पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक वो पाया। तेरे को खुश नहीं कर पाया? तू फिक्र क्यों करती है चंपा? तेरा मालिक है ना, तेरे को खुश भी करेगा, और वो जो दे नहीं पाया ना तुझे, वो मैं दूंगा ना। सच में साहब? हाँ। मुझे तो सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है साहब, एक काम करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। चंपा सुन ना, उससे पहले तू मेरे को ये बता कि उसके आने के बाद तेरा प्यार मेरे लिए ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? एक काम करो साहब, हाँ। वो वाली खुशखबरी मेरे को दे ही मत। आ, जब आज तक नहीं मिली तो अब लेके क्या करूँगी? नहीं नहीं, मेरी प्यारी चंपा, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ रे। लेकिन क्या है ना, पहले तू कुछ टाइम तक ना मुझे खुश करती रहे। इसी बेड पे मुझे लेटा के, मेरे ऊपर आके, अपना पल्लू हटा के, और जो तू दिखाती है वो दिखा के, और बस शुरू हो जा। और ऐसा माहौल बना दिया कर कि बस जो मेरी रोंगटे खड़े हैं और रोंगटों के साथ जो जो है वो सब। बस बस साहब, ज़्यादा फीलिंग मत लाओ, कहीं पता चले आज तो मेरा दम ही घुट जाएगा। एक काम करो साहब, आप लेट जाओ और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर देखो अपनी चंपा का कमाल। लेट जाऊंगा चंपा, लेट जाऊंगा। पहले तेरी ये खूबसूरती की महक तो ले लूं, जो मेरे अंदर एक अजीब सी ना गुदगुदी जगा रही है। मन कर रहा है कि तेरे ऐसे पैर पकड़ के, ऐसे खोल के, और बस जो रोंगटों के साथ खड़ा हुआ है मेरा, वो धीरे 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 धीरे। अरे बस बस साहब, रोक लगाओ। कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? कोई सुन लेगा ऐसी बातें तो कहेगा कि गरीब है और गरीब हरकतें ही ऐसी करते हैं। अरे घर में कोई है ही नहीं तो सुनेगा कौन? वो तेर से मैं यहाँ अच्छी बातें थोड़ी करने आया हूँ, गंदी बातें तो करने आया हूँ। अभी बस गंदी बातें हो रही हैं, अब गंदी हरकतें भी होंगी। अब साहब, लेकिन मुझे तो आपसे डर लग रहा है कि यहाँ आप ज़्यादा रोमांटिक हो गए तो मेरी तो आज जान ही निकाल दोगे। टेंशन मत ले, जान बचाऊंगा भी मैं ही। मैं क्या करूँगा ना, अपनी सांसें तेरे अंदर, तेरी सांसें मेरे अंदर, दोनों की सांसें जब मिलेगी ना तो किसी की जान नहीं जाएगी, बस जान में जान आएगी। तो शुरू तो कर। ठीक है साहब, आपको ना कुछ ज़्यादा ही फीलिंग आ रही है। अब फीलिंग लेने की आपकी नहीं, मेरी बारी है। तो आजा चंपा, लेकिन ये जो तूने सब कुछ ढका हुआ है ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा, हटा दे। चाहिए ना डबल सैलरी? साहब, इसको हटाने से क्या दिक्कत है? मैं आपको सब कुछ देते रही हूँ, देख लेना ना तभी। अभी हटाने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। नहीं नहीं, तू पहले हटा,
उसके पास शुरू कर। नहीं साहब, अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है, मैं ना हटाती। अरे डबल सैलरी चाहिए ना। साहब डबल सैलरी तो चाहिए, वो खुद ही हट जाएगा जब आप नीचे और मैं ऊपर होंगी तो। जा यार, तू तो मेरी ना सुनती भी नहीं है। साहब मैं सुनूंगी आपकी सारी बातें, मैं पैसों को लेके बहुत लाचार थी। आज आप मेरी मदद करना चाहते हैं और मुझे डबल सैलरी देना चाहते हैं, इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए क्या होगी। एक काम करती हूँ, आप कहते हैं तो फिर मैं इसको हटा ही देती हूँ। आ जाइए साहब, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं, तू आ। ठीक है साहब।